है कि इंडिया का असली मैप सिर्फ ये नहीं बल्कि ये है। इस ब्लू कलर वाले समुद्री एरिया को इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जैसे ऑयल या कॉपर, उनका एक्सट्रैक्ट करने का पूरा अधिकार इंडिया का ही है। पहले किसी भी देश का समुद्री एरिया 6 किलोमीटर तक माना जाता था, जो उनके कैनन के बुलेट के रीच तक होता था। लेकिन लॉ ना होने की वजह से दूसरे देश उस एरिया से रिसोर्सेज ले जाते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1982 में यूएन ने एक लॉ बनाया, जिसमें समंदर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बेस लाइन से 22 किलोमीटर तक के एरिया को टेरिटोरियल सी कहा गया, जो अपने घर के आंगन जैसा होता है। यहाँ कोई भी बिना परमिशन का एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद आता है कॉन्टिग्यूअस जोन, जो अपने घर के साइड वॉक जैसा होता है। यहाँ इंडिया ड्रिलिंग्स और एक्सप्लोरेशंस कर सकता है, लेकिन कंप्लीट हक नहीं होता। और बेस लाइन से 370 किलोमीटर तक के एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो इंडिया का अपना बैकयार्ड है, जहां इंडिया अपने रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठा सकता है। कि इंडिया का असली मैप सिर्फ ये नहीं बल्कि ये है। इस ब्लू कलर वाले समुद्री एरिया को इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जैसे ऑयल या कॉपर, उनका एक्सट्रैक्ट करने का पूरा अधिकार इंडिया का ही है। पहले किसी भी देश का समुद्री एरिया 6 किलोमीटर तक माना जाता था, जो उनके कैनन के बुलेट के रीच तक होता था। लेकिन लॉ ना होने की वजह से दूसरे देश उस एरिया से रिसोर्सेज ले जाते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1982 में यूएन ने एक लॉ बनाया, जिसमें समंदर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बेस लाइन से 22 किलोमीटर तक के एरिया को टेरिटोरियल सी कहा गया, जो अपने घर के आंगन जैसा होता है। यहाँ कोई भी बिना परमिशन का एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद आता है कॉन्टिग्यूअस जोन, जो अपने घर के साइड वॉक जैसा होता है। यहाँ इंडिया ड्रिलिंग्स और एक्सप्लोरेशंस कर सकता है, लेकिन कंप्लीट हक नहीं होता। और बेस लाइन से 370 किलोमीटर तक के एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो इंडिया का अपना बैकयार्ड है, जहां इंडिया अपने रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठा सकता है।